हमारे खिलाफ एफआईआर हो, ये हमारे लिए पदक। देखिए, राहुल गांधी ने बिना इजाजत के अंबेडकर छात्रावास में कल जो कार्यक्रम किया, राहुल गांधी पर सिर्फ केस ही नहीं, उनको जेल भेजना चाहिए। अराजकता के प्रतीक है, गुंडागर्दी के प्रतीक है। और राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव के साथ दिखना नहीं चाहते। नमस्कार साथियों, विस्तार भारत पे आपका स्वागत है। मैं हूं भोलानाथ बच्चन। बिहार में कल राहुल गांधी जी की जो सभा हुई है, जो उनके कार्यक्रम हुए हैं, उससे एनडीए पूरी तरह से थर्रा गया है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, बिहार की जो यूनिट है, राहुल गांधी की इस यात्रा से काफी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बहुत खफा हैं। इन्होंने ये बयान दिया है, वो बयान आपको हम सुनाएंगे। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री, इन्होंने भी राहुल गांधी की काफी निंदा की है, बयान किया है, क्रिटिसाइज किया है, इसको भी आप सुनाएंगे। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने राहुल गांधी की इस यात्रा पे क्या कहा है, यह भी आपको सुनाएंगे। कल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कल राहुल गांधी जी दरभंगा आए थे। दरभंगा में उनका कार्यक्रम था अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास के अंदर। वहाँ प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया। परमिशन नहीं होने के बाद भी राहुल गांधी ने वहाँ कार्यक्रम किया। पुलिस से थोड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हुज्जत हुई, इसके बाद भी वहाँ कार्यक्रम किया गया और वहाँ शिक्षा न्याय संवाद किया। अब इसको लेके काफ़ी परेशान है एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है राहुल गांधी के शिक्षा न्याय संवाद से, क्योंकि दलितों में वो ये संवाद कर रहे हैं। ज़्यादा उपस्थिति दलित छात्रों की इसमें हो रही है या उस दिन थी। भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी के पीछे भीड़ चल रही है, जिस तरह से राहुल गांधी का एक्शन है, जिस तरह से राहुल गांधी ने संघर्ष का रास्ता अपनाया है, उससे अक्टूबर या नवंबर में बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता है और एनडीए को भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जो दिया है, पहले वह बयान आपको हम सुनाते हैं। इससे आपका भी कंसेप्ट क्लियर होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। तो लीजिए साथियों, पहले भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश अध्यक्ष का वह बयान सुन लीजिए जो राहुल गांधी की यात्रा के बाद उन्होंने दिया है। अंबेडकर छात्रावास में कल जो कार्यक्रम किया, राहुल गांधी पर सिर्फ केस ही नहीं, उनको जेल भेजना चाहिए। राहुल गांधी क्या देवता है कि कानून तोड़ेगा और उस पर केस नहीं हो? राहुल गांधी बिहार के जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए आया है। बिहार की जनता चाणक्य की धरती है। बिहार जो है भगवान बुद्ध और महावीर की धरती है। बिहार बाबू कुंवर सिंह की धरती है और बिहार चाणक्य की धरती है। यहाँ वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे और बिहार की जनता को इतना आसानी से वो चाहते हैं कि हम सिंपैथी ले लें कि हमारे ऊपर केस हुआ। राहुल गांधी, सिंपैथी तब मिलेगा बिहार की जनता की जब पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर सेना के साथ पाकिस्तानी आतंकवादी से लड़ो, तब जाकर के बिहार की जनता और देश की जनता का सिंपैथी मिलेगा। नाटकबाजी करने के लिए यहां पर चलाए हैं, नाटक करने के लिए, बिहार में सिंपैथी लेने के लिए, उसको तो जेल भेजना चाहिए और जेल भेजकर पूछना चाहिए कि तुमको किसने अधिकार दिया कि कानूनन इजाजत के बिना कोई सभा कर लो। इसलिए ये सब नाटकबाज है, दोहरा चरित्र के लोग हैं। दलितों का इसने आज तक जो है अपमान किया है, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उनका स्मारक तक दिल्ली में नहीं बनाया, भारत रत्न नहीं दिया, उनके लाश को जलाने के लिए उनके पत्नी को मुंबई उनका लाश ले जाना पड़ा। साथियों, आपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुना। अब लगे हाथ बिहार के उप मुख्यमंत्री चौधरी जी क्या कह रहे हैं,
इनकी भी बातें आप सुन लीजिए। ये अराजकता के प्रतीक है, गुंडागर्दी के प्रतीक है। राहुल गांधी का परिवार जिस तरह उस देश को लूटने का काम किया और दूसरे को मानते ही नहीं, वो समझते हैं कि मेरे दादा प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी प्रधानमंत्री थे, हमारे पिताजी प्रधानमंत्री थे, हमारी माताजी सुपर पावर थी, वो तुम और तमाम करके हमारे प्रधानमंत्री जी को संबोधित कर रहे थे। और जबकि सरकार ने कोई अनुमति उनको नहीं दी, हम भी नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए हम नहीं जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा एलओपी पूरे भारत को मिला है जो संविधान से ऊपर अपने आप को मानता है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता की बात न सुनी जाए तो फिर मामला अधूरा रहेगा, पूरी बात समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता है वो क्या कह रहे हैं, इसको भी सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इंडिया ब्लॉक अगर राजनीति में संजीवनी नहीं उसको चाहिए तो आखिर क्या कारण है कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में है और राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव के साथ दिखना नहीं चाहते, ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ दिखना नहीं चाहती, इसलिए ये उनका अंदरूनी मामला है। कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ये तो देश में चरितार्थ हो चुका है। साथियों, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, इनके विचार को सुना। रब्बो रबाब इन तीनों लोगों का यह है कि राहुल गांधी की तेजी बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड को पसंद नहीं आ रही है। कारण यह कि कांग्रेस की जितनी सक्रियता बढ़ेगी उतना ही फॉरवर्ड वोट कांग्रेस की तरफ टर्न अप होगा और बिहार के अंदर एनडीए की ताकत ही फॉरवर्ड वोट है। तो लगातार वो नीतीश कुमार के साथ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ ताकत में है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। जैसा लोग कह रहे हैं कि फॉरवर्ड वहाँ का स्टेबल नहीं होता है, जिधर देखता है उधर चला जाता है। राहुल गांधी के प्रोग्राम में जिस हिसाब से भीड़ जुट रही है, अगर उसको देखा जाए तो राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में दलितों के साथ साथ फॉरवर्ड और पिछड़े समाज की भी आबादी भारी संख्या में दिखाई दे रही है। तो एनडीए की सबसे बड़ी यही परेशानी है कि तेजस्वी यादव के साथ तो फॉरवर्ड नहीं जाता है, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ फॉरवर्ड इकट्ठा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड का खेल बिहार में समाप्त हो सकता है। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सतर्क है, वह कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। उसने राहुल गांधी के प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करवाया प्रशासन से। अब छात्रावास के अंदर प्रोग्राम था, वहाँ भी 144 लगा दिया। तो राहुल गांधी ठहरे जिद्दी नेता, नहीं माने और उन्होंने उस छात्रावास में जाने का निर्णय लिया। बिहार की पुलिस या प्रशासन राहुल गांधी को नहीं रोक पाया और उन्होंने वहां जाकर दलित छात्रों से शिक्षा न्याय संवाद किया और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बहुत कम समय वहां रहे, 10 मिनट में अपनी पूरी गंभीर बातें उन्होंने कह दिया। उनके तेवर को देख के लग रहा था कि राहुल गांधी अब संघर्ष के मूड में हैं, बिहार चुनाव को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। और बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि पटना लौटने के बाद कुछ देर के लिए तेजस्वी यादव से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है, आने वाले समय में कार्यक्रमों को धार देने की तैयारी की जा रही है। यही कारण है
कि राहुल गांधी की बिहार में सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी परेशान दिख रही है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।